आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर को हाइट एंड डिस्टेंसेस भी बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंसेस। कुछ कंसेप्ट हैं, पहले कंसेप्ट्स को समझ लेते हैं। फर्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन ध्यान से समझें। सपोज ये पॉइंट है कोई ए और ये पॉइंट है बी। एक आदमी ए पॉइंट पे खड़ा है और बी को देख रहा है, मींस नीचे खड़ा है और ऊपर देख रहा है। उसकी आईज से जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, मींस नीचे खड़े होके ऊपर देखना, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखना। सेकंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? दैट इज आप ऊपर खड़े हैं इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे खड़े हैं, छत पे खड़े हैं मान लो अपने घर की, और नीचे देख रहे हैं सड़क के ऊपर किसी पॉइंट को ऊपर से नीचे, तो आईज ये वाला एंगल बनाती है। दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। पहले वाला था एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे खड़े होकर ऊपर देखना, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। सेकंड, ऊपर खड़े होकर नीचे देखना, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये जो लाइन बन रही है, दिस लाइन, इट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। देखने की जो लाइन है, ये वाली जो लाइन बन रही है, इट इज नोन एज ए बी जो है, दैट इज लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे बनता है, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ये वाला एंगल इस एंगल के हमेशा इक्वल होता है। दोबारा एक बार मैं आपको बता देता हूं एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखना, यू आर स्टैंडिंग बिलो एंड सीइंग एन ऑब्जेक्ट which is at a high place, that is known as angle of elevation. You are at a high place and seeing an object at a lower place, that is known as angle of depression. And the line which you see, that is known as line of sight. तो इस एक्सरसाइज के हम फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 9.1 का कर रहे हैं। A circus artist is climbing 20 meter long rope. ये रोप आपको गिवन है, दिस इज रोप विच इज 20 मीटर, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप एट ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यहां से ये टॉप के साथ अटैच की हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपने ये वाली हाइट, दिस इज नोन एज हाइट, ये आपने निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप इज 30 डिग्री, ये वाला एंगल आपको कितना गिवन है? 30 डिग्री का गिवन है। तो लेट आप हाइट मान लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल्स टू एच। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन ए सी, दैट इज इक्वल्स टू, इट इज परपेंडिकुलर, इट इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन होता है। इट इज साइन, एंगल गिवन है हमें 30 डिग्री। देन ए बी हमने निकालनी है, इट इज एच। ए सी हमें 20 गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2। एच अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1/2। तो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20/2, दैट इज 10। 10 इज द वैल्यू ऑफ एच। तो हाइट हो गई हमारे पास, हाइट इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म।
एक ट्री है सपोज, ये ट्री है सपोज, इट ब्रेक्स, यहां से ये सपोज टूट जाता है ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म की वजह से, दैट द टॉप टच ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये वाली टॉप ग्राउंड पे गिर जाएगी और ये 30 डिग्री का एंगल ग्राउंड से बना रही है। जो टॉप है ये ग्राउंड पे आ गई गिर के, यहां से गिरा ट्री और ग्राउंड पे पहुंच गया, तो इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो ये हम बना लेते हैं फिगर, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, और ये टॉप जो है ये हमारी ग्राउंड पे आके गिर गई, इट इज ऑन द ग्राउंड। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमें गिवन है, दैट इज 8 मीटर, दिस डिस्टेंस इज 8 मीटर। तो ये ए बी ले लेते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू 8, बी सी एंड सी डी। नाउ फाइंड बी सी, लेट बी सी इज इक्वल्स टू h upon 8, that is perpendicular upon base, it is tan 30, p upon b means h upon 8, तो h upon 8 is equals to tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, then h is equals to 8 upon √3। ये हमारे पास BC आ गया, it is equals to BC। now इट इज BC हो गया हमारे पास 8 upon √3। वी आर टू फाइंड AC आल्सो, क्यों? क्योंकि हमने ट्री की हाइट निकालनी है, तो ट्री की पूरी हाइट निकालने के लिए हमें CD भी चाहिए। तो CD किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, CD इज इक्वल्स टू AC। देयरफॉर हमें ट्री की पूरी हाइट निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज भी यहां पे निकालना पड़ेगा, AC भी निकालना पड़ेगा। तो हम दोबारा ले लेते हैं, h upon AC, that is perpendicular upon hypotenuse, it is equals to sin 30 degree। h is 8√3 divided by AC, it is equals to sin 30। sin 30 क्या होता है? 1/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये AC हमारे पास हो गया, AC is equals to 8√3 multiplied by 1/2, that is 4/√3। now height of tree निकालते हैं, height of tree it is equals to AC plus BC, that is 8/√3 plus 4/√3। √3 LCM ले लेते हैं, 8 plus 4 that is 12/√3। इसको रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो इट इज इक्वल्स टू 12√3/3, 3 4 12, that is 4√3 मीटर, इट इज हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री हमारे पास आ गई 4√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 years। शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, वेयर एज चिल्ड्रन शी वांट्स टू स्लाइड फॉर 3 मीटर, एंगल इज 60 डिग्री। चलो हम स्लाइड्स बनाते हैं। एक छोटी स्लाइड है छोटे बच्चों के लिए, तो ये हम छोटी स्लाइड बना रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, और एक बड़ी स्लाइड है बड़े बच्चों के लिए, तो इट इज बिग स्लाइड। दोनों के एंगल्स डिफरेंट हैं, इसका एंगल 60 डिग्री है, इसका एंगल 30 डिग्री है। ये हम ABC ले लेते हैं छोटे बच्चों के लिए, PQR ले लेते हैं बड़े बच्चों के लिए। नाउ इसकी हाइट 1.5 मीटर है एंड इसकी हाइट 3 मीटर है।
इट्स हाइट इज 3 मीटर। इसका एंगल 60 डिग्री का है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, हमने स्लाइड की लेंथ निकालनी है, मीन्स PR की वैल्यू निकालनी है और AC की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको मान लेते हैं इट इज स्मॉल h, इट इज h। नाउ हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC 1.5 अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन 30 डिग्री। तो 1.5 अपॉन h इज इक्वल्स टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 मीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास 3 मीटर आ जाएगी। इसके बाद बड़ी फिगर लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR 3 अपॉन h, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, इट इज साइन 60। नाउ 3 अपॉन h इज इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। √3h इज इक्वल्स टू 6, h इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई √3, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, इट इज 6√3 अपॉन 3, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, इट इज 2√3 मीटर। तो बड़े बच्चों के लिए जो हाइट है 2√3 मीटर है, छोटे बच्चों के लिए जो हाइट है स्लांट हाइट दैट इज 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन। Angle of elevation of top of a tower from a point on ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. फिगर बनाते हैं पहले। सपोज ये कोई टावर है, इट इज ए टावर एंड ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है हमारे पास। दिस एंगल इज 30 डिग्री। This angle is 30 degree. Angle of elevation of the top of the tower from a point of ground which is 30 meter away from foot of tower. ये पॉइंट इस पॉइंट से 30 मीटर अवे है फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है, टावर के फुट से ये पॉइंट कितने मीटर दूर है? 30 मीटर दूर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने टावर की हाइट निकालनी है। तो लेट हाइट BC इज इक्वल्स टू h ले लेते हैं। तो ये AB हमें गिवन है 30 मीटर, तो h अपॉन AB दैट इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होता है 1/√3। h अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 1/√3। h इज इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो। h इज इक्वल्स टू 30 √3 डिवाइड बाई 3, 3 10 जा 30, 10 √3 मीटर ये हाइट ऑफ द टावर आ जाएगी। तो हाइट क्या हो गई हमारे पास? दैट इज 10 √3 मीटर। इसको आप 10 इंटू 1.73 भी लिख सकते हैं, दैट इज 17.3 मीटर भी हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। जब हाइट दिया होता है इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन हाइट है, दिस इज हाइट, इट इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड। काइट जो है इस पॉइंट ए पे उड़ रहा है। स्टिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू द ग्राउंड। इससे जो रस्सी है ये टेम्परेरली ग्राउंड से टाई की हुई है, तो रस्सी टाई कर लेते हैं हम ग्राउंड से। ये स्टिंग है विच इज टाइड टू द ग्राउंड। नाउ ये काइट हो गया हमारा, ये स्ट्रिंग हो गई, इट इज स्ट्रिंग विच इज टाइड टू द ग्राउंड। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। इंक्लिनेशन मीन्स दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।
हमने स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो निकालनी है। मीन्स वी आर टू फाइंड हाइपोटेन्यूज, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बी डिवाइड बाय ए सी, दिस पॉइंट इज सी, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, that is sin 60 degree. This AB is 60 meter, divide by AC, that is sin 60. sin 60 अभी हमने किया था √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। AC इंटू √3 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2। तो ये हमारे पास हो गया, AC की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 2, तो 60 इंटू 2 दैट इज 120 डिवाइड बाय √3। तो AC हमारे पास हो गया 120 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 डिवाइड बाय √3, इट इज 120 √3 डिवाइड बाय 3, दैट इज 40 √3। तो AC की वैल्यू 40 √3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगी हमारे पास, दैट इज 40 √3 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर बिल्डिंग से एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय जो है वो खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आईज to the top of the building increases from 30 to 60 degree. एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज कर रहा है 30 से 60 तक, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जो वो बिल्डिंग की तरफ जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, कितना डिस्टेंस उसने वॉक किया है बिल्डिंग की तरफ, ये हमने निकालना है। चलो, ये बिल्डिंग है, दिस इज बिल्डिंग 30 मीटर हाई, तो 1.5 मीटर टॉल है बॉय, 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर हमारी बिल्डिंग की हाइट हो जाएगी। तो ये हम ले लेते हैं बॉय, सपोज यहां पे ले लेते हैं, तो इट इज बॉय, ये बॉय की हाइट हो गई 1.5 मीटर, और ये बिल्डिंग की हाइट हो गई हमारे पास, दैट इज टोटल 30 मीटर। तो ये हमारे पास रह गया 28.5 मीटर। ए बी सी ये बिल्डिंग है, तो बॉय ऐसे खड़ा होगा, ये वाला, दिस वन डी ई, ये पॉइंट हो गया। तो हाइट ऑफ ए सी इज इक्वल्स टू 30 मीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर, ए बी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर। अब ये बॉय यहां से चलता है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये वाला एंगल हमें 30 डिग्री का गिवन है। ये बिल्डिंग की तरफ वॉक करता है और यहां पे पहुंच जाता है, देन दिस एंगल इज 60 डिग्री। इतना डिस्टेंस उसने वॉक किया है, ई एफ। तो डिस्टेंस वॉक इज ई एफ, ई एफ हमने निकालना है इसमें। तो लेट ई एफ इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, एफ बी इज इक्वल्स टू वाई मीटर, हाइट हमें गिवन है 28.5 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ए एफ बी, इन ट्राइंगल ए एफ बी हमारे पास ए बी डिवाइड बाई एफ बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ए बी हमें गिवन है 28.5, एफ बी हमने निकालना है, tan 60 √3 होता है। तो एफ बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28.5 डिवाइड बाय √3। नाउ पूरी ट्राइंगल ले लो, ए ई बी, इन ट्राइंगल ए ई बी। अब देखो, ये ई एफ है, ये एफ बी है,
और ये पूरी लाइन हमारे पास EB हो गई, ये बेस हो जाएगी, पूरी ट्राइंगल का बेस EB है, तो हम लेंगे AB अपॉन EB, AB अपॉन EB दैट इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। tan 30 1/√3 होता है। AB है हमारे पास 28.5, EB हमने निकालना है, दैट इज 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, EB हमारे पास क्या आ जाएगा 28.5√3। इन दोनों को ऐड कर दो, FB प्लस EB मीन्स x प्लस y, FB प्लस EB दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पूरी लाइन बन जाएगी। और अगर हम FB प्लस EB जो है दैट इज इक्वल्स टू फुल लाइन EB। नाउ वी आर टू फाइंड EB 28.5 अपॉन √3, ये हमारी FB की वैल्यू है। EB हमने निकालना है, EF हमने निकालना है, सॉरी EF हमने निकालना है, एंड इट इज इक्वल्स टू EB। EB हमारे पास है 28.5√3, तो EF की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3, इट इज EF। तो EF हमारे पास हो गया, EF इज इक्वल्स टू 28.5 कॉमन ले लेते हैं, 28.5 EF इज इक्वल्स टू 28.5 कॉमन लिया, 3 माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मीन्स 57 अपॉन 3 इंटू √3, 19√3 मीटर, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट इज इक्वल्स टू 19√3 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। From a point on the ground, angle of elevation of the bottom and the top of transmission tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 and 60 degree. Find the height of the tower. ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मैं नीचे से देख रहे हैं हम ऊपर की ओर, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये कोई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इट इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग। इसकी टॉप पे, इस बिल्डिंग की टॉप पे ये टावर है, दिस इज टावर। AB is building, AC is tower, AB is building, AC is tower। किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बोथ दीज पॉइंट्स मीन्स A पॉइंट का और C पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने ये टावर की हाइट जो है वो निकालनी है। मीन्स दिस H मान लेते हैं हम AC को, लेट AC इज इक्वल्स टू H मीटर, और बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है 20 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर। तो ये पॉइंट D ले लेते हैं। पहले हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, BDX मान लो 20 अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू tan 45, 20 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1, x हमारे पास कितना हो गया 20 मीटर हो गया, x की वैल्यू 20 आ गई। अब बड़ी ट्राइंगल ले लो BCD, इन ट्राइंगल BCD CB अपॉन 20 दैट इज इक्वल्स टू tan 60,
10 60 रूट 3 होता है, सी बी इज इक्वल्स टू 20 रूट 3 मीटर हो गया। अब सी बी में से ए बी माइनस कर दो, सी बी माइनस ए बी दैट इज इक्वल्स टू ए सी बी है 20 रूट 3 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू ए 20 कॉमन ले लो, अंदर आ गया रूट 3 माइनस 1, इसको यहां भी छोड़ सकते हैं, 20 इंटू 1.7 माइनस 1, 20 इंटू 0.7 14 मीटर, इट विल बी द हाइट ऑफ टावर। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। अब स्टैच्यू की हमें हाइट दी हुई है जो कि 1.6 मीटर है, किसी पेडेस्टल के ऊपर ये खड़ा है। पहले पेडेस्टल बना लेते हैं, ये पेडेस्टल है, सपोज दिस इज ए बी, इसके ऊपर ये स्टैच्यू खड़ा है दैट इज ए सी। स्टैच्यू जो है दैट इज 1.6 मीटर, ए सी इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर हमें गिवन है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। अब ये कोई पॉइंट लेते हैं ग्राउंड पे, यहां से टॉप ऑफ द पेडेस्टल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री और इसका 45 डिग्री, ये एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री। इसकी हाइट हम मान लेते हैं x, सपोज इट इज इक्वल्स टू x, ए बी इज इक्वल्स टू x मीटर। तो पहले ट्राइंगल ए बी डी ले लेते हैं, ये हम y मान लेते हैं, बी डी इज इक्वल्स टू y। तो इन ट्राइंगल ए बी डी x अपॉन y दैट इज इक्वल्स टू tan 45 डिग्री, tan 45 1 होता है, x इज इक्वल्स टू y हो गया हमारे पास। नाउ बड़ी ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी बी सी अपॉन बी डी दैट इज इक्वल्स टू tan 60, tan 60 is root 3, BC is 1.6 plus x, BD is y that is equals to root 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, root 3y is equals to 1.6 plus x। तो ये हमारे पास आ गया y और x के अंदर, x की वैल्यू y के इक्वल है, हमने अभी प्रूव किया है, तो यहां एक्सपुट कर देते हैं, देयरफॉर रूट 3x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस x को इधर ले आओ, रूट 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 1.6, x कॉमन ले लो, रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6, x की वैल्यू आ गई 1.6 ओवर रूट 3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया अपॉन 3 माइनस 1 दैट इज 2 इज 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करने तो आगे इनकी वैल्यू पुट कर दो, x इज इक्वल्स टू 0.8 इंटू 1.7 प्लस 1, 0.8 इंटू 1 प्लस 1 2.7, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 अपॉन 10 इंटू 27 अपॉन 10 अपॉन 100 दैट इज 2.16 मीटर, इट विल बी द वैल्यू ऑफ x। हमने जो निकालनी है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो हाइट ऑफ पेडेस्टल हमारे पास आ जाएगी 2.16 मीटर। ये आपका